नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा का सत्र जारी है। राहुल गांधी लगातार सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन आज एक बार फिर वही हालात दिखे जो चुनाव से पहले दिखते थे। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल बाबा को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। नीट पे वो आज चर्चा चाहते थे, जिसके बाद जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने कहा भी इस पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बोलना चुप नहीं हुए। इसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया और अब कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, आरोप लगा रही है कि देश के जननायक युवा नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश में एक बार फिर तानाशाही आ गई है। जनता कैसे देखती है इस पूरी चीज़ को, उनसे बात कर लेते हैं। सर, संसद का सत्र लगातार जारी है। राहुल गांधी आज बोल रहे थे, नीट का मुद्दे पे वो चर्चा चाह रहे थे, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया। आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है और उनको फिर नहीं बोलने दिया जा रहा है क्योंकि वो डर गए। वो तो डे वन से, जब से मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण करी थी 2014 से, तब से ही वो तानाशाह है इनकी नजरों के अंदर। वो कब तानाशाह नहीं थी? स्पीकर महोदय बैठे हैं, एक अनुशासन होता है, एक परमिशन होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। अगर प्रोटोकॉल तोड़ करके भी आप अपनी बात रखोगे तो भैया जो सीट पे बिठाया है जिसको सम्मान के तौर पे, उसकी भी तो सुनोगे। तो मतलब अगर आप बोल रहे हो, आप उसका अपमान कर रहे हो, वो ठीक है। अगर उन्होंने सांसद की अनुशासन को देखते हुए आपका स्पीकर बंद कर दिया तो आपको बड़ी दिक्कत हो गई। नीट की परीक्षा पे आपको सारे सवाल पूछने, पूछो किसने रोका है? तगड़ा विपक्ष है, मजबूत विपक्ष आया है इस बार तो। लेकिन थोड़ा सभ्यता से, कोई ये थोड़ी ना कि आपके मन में सवाल आ गया भाई नीट पे घेरो। लेकिन जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो रहे थे गहलोत सरकार में, तब आपको याद नहीं आया था कि तब हमने गहलोत सरकार को भी घेरना है? क्यों? वो कांग्रेस की थी। कर्नाटका के अंदर हो रहा था, तब आपको याद नहीं आया था कि हमने कर्नाटका में भी सरकार को घेरना है? क्यों? कांग्रेस की थी। मतलब जहां पर आपको लग रहा है, और अगर मोदी सरकार ने बोला उचित से उचित कार्यवाही होगी जो पेपर लीक के मामले में दोषी हैं, तो साथ दो। कोई कानून बनता है तो उसके अंदर साथ देना ना, पास होने में बन भी गया है। अब साथ देना ना, टेबल मत खटखटाना ना, बायकॉट मत करना ना उस कानून का। तब जानेंगे कि आपको कितनी मतलब वो कहते हैं चिंता थी, युवाओं की चिंता थी जो मेहनत करके आए। लेकिन इनको चिंता युवाओं की नहीं है सर। युवाओं की अगर इनको चिंता होती तो कर्नाटक के अंदर वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया बांट रहे थे। वक्फ बोर्ड पर किसी चीज की कमी नहीं है। युवाओं के लिए क्या किया वो बात करो ना। कर्नाटका में तुम्हारी पूर्ण राज्य की सरकार थी, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? वहां पर कौन सा गवर्नर आपको रोक रहा था? कौन सा अमित शाह मोदी आकर के आपको रोक रहा था? बताओ। वहां पर तो आपको नहीं दिया। वहां बहन बेटियां जो रसोई चूल्हा सब्जियां गैस, इसकी महंगाई दर क्यों नहीं कम हुई? वहां कौन सा मोदी अमित शाह क्या आपको रोक रहा था? पूर्ण राज्य था ना। वहां डीजल पेट्रोल के ऊपर आपने टैक्स कम क्यों नहीं किया? वहां कौन था रोकने वाला? हमें बताओ। लेकिन वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देने के लिए आपके पास झट से पैसा आता है। किसका पैसा है वो? वहां की जनता के टैक्स का पैसा है। उसको आप यूं उड़ा रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उड़ा रहे हो। क्यों उड़ा रहे हो भाई? वही गरीबों के झोली में डालो ना। वो गरीब कहेगा भैया मेरा कुछ भला हुआ है। वो काम इन्होंने नहीं किए। अगर काम किए होते तो ये वोट भी विकास पे मांगते। जनता को गुमराह नहीं कर रहे होते ये बोल के कि संविधान खतरे में हो रहा है, तानाशाही हो गई। अरे संविधान तो तुम्हारे जितने खानदान वालों ने खतरे में डाला। मोदी जी का एक पॉइंट तो बता दो कि कहां संविधान खतरे में है। तुम्हारे नाना ने संविधान के अंदर बदलाव किया, तुम्हारी दादी ने बदलाव किया, तुम्हारे पिताजी ने बदलाव किया, तुम्हारी माताजी ने बदलाव किया, मनमोहन सिंह जी ने बदलाव किया। मोदी जी ने क्या बदलाव किया एक तो बता दो। एक धारा 370 हटाई, उससे कितना चमन है वो हो गया, चमन है वो हो गया। बताओ ना। अच्छा, आपने कहा विकास पे बात करो, तो अभी कह रहे हैं अटल सेतु जो बन गया उसमें दरार आ गई। दिल्ली में टर्मिनल 1 वो गिर गया। और उसके अलावा और काफी आरोप लगाते हैं। दिल्ली में कह रहे हैं कि दिल्ली दोबारा डुबा देगा। तो विकास तो उन्होंने क्या नहीं, अयोध्या में राम मंदिर टपक गया। कहते कोई विकास नहीं किया, सिर्फ जल्दबाजी में चुनाव के चक्कर में फीता काटते गए और भ्रष्टाचार करते गए। देखिए, मूर्ख बनाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है ना, इस समय विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का मुद्दे नहीं है, जैसे आपको बताया। अब इन्होंने बता दिया जी अटल सेतु में दरार आ गई, जबकि वहां के जो मुखिया है, वहां के जो वो है योजना के जो थे जिन्होंने वो पुल बनाया था, वो बता रहे हैं कि सर्विस लाइन के अंदर जो हमने टेम्परेरी कुछ समय के लिए बनाई थी उसमें दरार आई और वो आनी लाजमी थी। अगर अटल सेतु में दरार आई है तो बात करो। आप बात क्या करते हो? जनता को गुमराह करने की कि भैया अटल सेतु में दरार आ गई। उसने प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसने वहां जाकर के विजिट करके दिखा दिया कि ये देख लो जी सर्विस रोड के ऊपर दरार आई जो आनी लाजमी थी। उसके बाद आप आ जाते हैं दूसरे, उसका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट किसके समय का बना हुआ है? मेंटेनेंस है ना। कह रहे हैं अभी मई में उद्घाटन किया था मोदी जी ने, वो गिर गया।
कौन सा? प्रिया श्रीनेत से लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने लगातार ट्वीट किया। कहाँ का उद्घाटन किया था मोदी? T1 का उद्घाटन किया था और गिर गया। भाई साहब जहाँ का उद्घाटन किया था वो बताओ वो जगह कैसी है? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कभी घूमने जाना, घर से बाहर निकलना, और जिन लोगों को मूर्ख बना रहे हो उनको भी कहना, पता चलेगा इंडिया का एयरपोर्ट है क्या। दुनिया में नाम है समझ आ गई? इस एयरपोर्ट का नाम जाकर के देखना, इतना बड़ा एयरपोर्ट इनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखा होगा फॉरेन कंट्री के अंदर जितना सिर्फ इंडिया का है। अलग अलग कंट्रीज में जाओगे ना, कभी बैंकॉक, पताया जाओ, वियतनाम जाओ, पता चलेगा, सिंगापुर जाओ, उनके एयरपोर्ट शुरू होते ही खत्म है। इसके अंदर आप घुस जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा, 2 घंटे तो आपको चेकआउट करने में लग जाएंगे। फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर निकलने के अंदर क्या बात कर रहे हैं? ये तुलना करेंगे भारत की। इन्होंने एक्चुअली एक सही बात बताऊं, इन्होंने भारत का मान सम्मान गिराने में अगर कोई कसर छोड़ी है विदेशी स्तर के ऊपर, तो आप मुझे बताओ। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कौन है भारत माता? विदेश में जाकर के बोले। इन्हीं के सामने विदेश में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और ये संबोधित कर रहे थे वहां पे। क्या इनके अंदर इतना हक नहीं था कि ये देश विरोधी नारे क्यों लगाए जा रहे हैं मेरे सामने? एक हमारे मोदी जी भी जाते हैं, आप बताओ कितने देश विरोधी नारे लगते हैं? अंग्रेज तक भारत माता की जय बोल रहे होते हैं, जय सिया राम बोल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज द बॉस। अरे मोदी को बिठाया किसने? हमने। मोदी अपनी इच्छा से नहीं बैठा। अगर उसको कोई बॉस बोल रहा है तो ये हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है। दुनिया का सर्वोच्च नहीं, इनसे पहले अभी दुनिया का सर्वोच्च सबसे लोकप्रिय नेता है वो कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी हमारे तानाशाह बता रही है राहुल गांधी तानाशाह है। अरे उसके खानदान से बड़ा तानाशाह कौन था ये बताओ? कैसे? भाई जो विशेष दर्जा कश्मीर को दिया, हमारे जवाहरलाल नेहरू तो दिए, फिर मोदी जी हटा भी तो दिए उसको। फिर इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को 21 महीना के लिए वो लगा दी इमरजेंसी। तो तनाशाही तो हुआ ना कि इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1976 में। इमरजेंसी लगाई 21 महीने के लिए। इनको लगा इमरजेंसी में, तो सब लोग कहेंगे बिल्कुल तानाशाह है। इसने पकड़ पकड़ के नसबंदियां और करा दी है। जब नसबंदी कराने इनका एम्प्लॉय गया उसके घर में, उसने कहा ठीक है देश की आबादी ना बढ़े, मैं नसबंदी में योगदान देता हूँ। क्या तूने इंदिरा गांधी के घर में किसी की नसबंदी करी? कह रहा पागल है, सब पढ़े लिखे हैं वहां क्या जरूरत है? कह रहा अच्छा पढ़े लिखे? कह रहा तूने अपने परिवार में नसबंदी कराई? कहता चल हम भी पढ़े लिखे। तो वो बेचारा कहता है हमें पढ़ाओ लिखाओ ना सालो, नसबंदियां क्या करा रहे हो हमारी?